रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि ड्रग्स पर महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त उबाल आ गया है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के गवाह फिक्स्ड है। फिक्स्ड गवाहों के जरिए ही एनसीबी फर्जी मामले बनाती है। सीआरपीसी में पूरी प्रोविजन है कि जो भी कार्रवाई हो वहां पे जो विटनेस है इंडिपेंडेंट हो, घटना स्थल के करीब जो आ जाए उससे आप विटनेस बनाइए। एनसीबी पे हमने आज सवाल खड़ा किया है कि फ्लेचर पटेल नाम का व्यक्ति, इसके समीर वानखेड़े जी के क्या पारिवारिक रिश्ते हैं। एक तस्वीर सोशल मीडिया पे उन्होंने डाली है जिसमें एक महिला के साथ वो क्लेम कर रहे हैं कि माई सिस्टर लेडी डॉन वानखेड़े। तो ये लेडी डॉन वानखेड़े कौन है, ये सवाल हमने पूछा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है क्या फ्लेचर पटेल, आपकी सारी जब रेड होती है तो ये कैसे वहां पे पहुंच जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि एनसीबी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके खुलासा किया। आज फ्लेचर पटेल को लेके भी एनसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बताए ये कौन व्यक्ति है, समीर वानखेड़े के इनके पारिवारिक क्या रिश्ते हैं, लेडी डॉन लिखकर वानखेड़े इस तरह का उन्होंने क्यों सोशल मीडिया में चीजें डाल रखी है। ये सारे सवाल हैं। ये दिखाते हैं कि जिस तरह से एनसीबी जो भी काम कर रही है इस शहर में कहीं ना कहीं फिक्शन है, तय करके कुछ लोगों को फंसाया जाता है और उसमें उनके ही अपने पारिवारिक संबंध जिनके होते हैं वही पंच बनाए जाते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नवाब मलिक ने सीधे सीधे एनसीबी पर आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है। नवाब मलिक ने साफ तौर पर कहा है कि एनसीबी के जो लोग होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और एनसीबी के गवाह पहले से तय किए जाते हैं। नवाब मलिक ने साफ तौर पर कई महत्वपूर्ण बातें कही और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तय गवाहों से फर्जी केस बनाए जाते हैं। तो एनसीबी तय गवाहों से फर्जी केस बनाता है और लोगों को फंसाता है, ये आरोप लगाया है एनसीबी ने। अपने दामाद को भी फंसाने को लेकर उन्होंने पहले भी बातें कही थी। अब उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि उनके फिक्स्ड होते हैं गवाह। एनसीबी पर एक बार फिर से हमला करते हुए नवाब मलिक ने कहा है, ये बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है कि एनसीबी के जो गवाह होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। जिस शख्स का वो नाम बार बार ले रहे थे फ्लेचर पटेल, उनके बारे में कहा कि हर जितनी भी रेड होती है एनसीबी की, हर जगह वो पहले से कैसे आ जाता है। नवाब मलिक ने जिस फ्लेचर पटेल को एनसीबी का फिक्स्ड गवाह बताया, हमने उनसे भी बात की, सुनिए। एनसीपी के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप ये थे कि फ्लेचर पटेल नामक जो व्यक्ति समीर वानखेड़े के साथ दिख रहे हैं, उनकी जो सिस्टर है उसके साथ दिख रहे हैं, वो भी पंचनामे में विटनेस भी है। तो क्या जानकार जो लोग जान पहचान में है उन्हें को इंडिपेंडेंस विटनेस बनाया जा सकता है क्या, इस तरीके का आरोप किया गया है। आरोप आपके सामने है, फोटोज जो रिलीज किए गए वो भी आपके सामने हैं। आप इंडियन आर्मी से रहे हैं ये हम जानकारी रखते हैं। तो ये जो आरोप सामने आए हैं इस पर आपका क्या कहना है कि आपकी समीर वानखेड़े से पहले से पहचान थी, उसके बाद आप इन केसेस में एनसीबी के विटनेसेस बने? आपने अच्छा मुद्दा उठाया और मलिक साहब को भी मैं धन्यवाद करूंगा कि कुछ आपने जो सवाल पूछे ये प्रसिद्धि दे रहा है मुझे। आई डोंट नो, मैं एक सिंपल सा एक्स सर्विसमैन इंडियन आर्मी का हूं। सैनिक फेडरेशन की तरफ से मैं मुंबई का अध्यक्ष हूं और आपने खुद ही बताया कि अभी मैं रिटायर्ड सोल्जर हूं। आपने कुछ दिन पहले नाना पाटेकर की पिक्चर आई थी। रिटायर्ड होने के बाद एक आदमी सिविल में आने के बाद भी कार्यरत रहता है तो उसके लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ती है। नवाब मलिक साहब की परमिशन लगेगी मुझे। सर मैं रिटायर हुआ हूं, सर आप मुझे जॉब तो नहीं दे पा रहे आपकी गवर्नमेंट की तरफ से। अभी आज 5 साल हो गए सर मुझे रिटायर होके, मुझे आपकी सरकार में जॉब नहीं मिल रही है सर। मैं बहुत बार आपके पास भी चक्कर काट चुका हूं। तो अगर मैं इस प्रशासन में मेरे यूथ के लिए, मेरे देश के लिए बीइंग अ सिविलियन कुछ कार्य करना चाहता हूं तो आपकी परमिशन लगेगी सर। जस्ट टू बी नोन बाय समवन। नवाब मलिक जी आपको ऐसा नहीं लगता कुछ ओवर एक्साइटेड हो रखे कुछ ये 10-15 दिन के बाद? 10-15 दिन के पहले उनके कोई घर के सदस्य बाहर आए हुए, उनका पता लगाइए और एनसीबी बहुत अच्छा कार्य करे। समीर वानखेड़े जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो ये
बीइंग इन एनसीबी बीएमसी की कार्रवाई कर रहे हो, आप झाड़ू मारने की, ड्रग्स की प्रति इस देश को साफ कर रहे हो। हर एक माजी सैनिक आपके साथ खड़ा है।